हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट पर्यावरण। एनवायरनमेंट को डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट की ओर। सब्जेक्ट में जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मीनिंग है अर्थ और ग्राफी का मीनिंग है स्टडी। तो जियोग्राफी जो वर्ड है इसका मीनिंग निकलता है हमारी अर्थ को स्टडी करना। क्या मीनिंग निकलता है? हमारी अर्थ को स्टडी करना। बढ़ते हैं आगे। एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जो पहला टॉपिक बनता है वो बनता है व्हाट इज एनवायरनमेंट। पर्यावरण क्या होता है या पर्यावरण क्या है? द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। मीन्स कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी जीवित व्यक्ति, उसके जो चारों ओर का जो पर्यावरण है, जो उसके जो चारों ओर जो कोई भी चीज़ें जो पाई जाती हैं, जैसे स्थान हो गया या वस्तुएं हो गई, प्रकृति हो गई, या फिर कोई भी चीज़ जो उसके चारों ओर पाई जाती है, वो उसका क्या है? एनवायरनमेंट है, वो उसका पर्यावरण है, या उसको उसका पर्यावरण कहेंगे। तो ये तो था पर्यावरण किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो ये एनवायरनमेंट है, ये जो पर्यावरण है, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वी लीव। इसे हम ऐसे समझेंगे कि जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, ये हमारे जीवन का मूल आधार है। जो एनवायरनमेंट है ये हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, जो हम सांस लेते हैं, जो हवा मिलती है, वो हमें इस पर्यावरण के द्वारा ही प्रदान की जाती है। पीने के लिए जो जल मिलता है वो भी हमें इस एनवायरनमेंट से ही मिलता है। खाने के लिए जो भोजन मिलता है वो भी कहीं ना कहीं हमें इस एनवायरनमेंट से ही मिलता है। और इसके साथ ही साथ जो रहने के लिए हमें भूमि प्रदान की गई है, वो भी इस एनवायरनमेंट के द्वारा ही प्रदान की गई है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हम इन सब चीज़ों से जान सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमें कितनी चीज़ें प्रदान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घोड़ा है, उसे हम रेगिस्तान में छोड़ देते हैं या वो रेगिस्तान में रहता है, तो क्योंकि रेगिस्तान का इलाका रेतीला है, वहाँ पर कुछ ऐसे ज़्यादा खाने के लिए कुछ उसे मिलेगा नहीं। तो उसकी जो जो वो घोड़ा होगा वो सुस्त होगा, और उसे देखकर हम कहेंगे इसका जो एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट मिला जो इसे, वो अच्छा नहीं मिला। अगर इसके विपरीत हम उसे जंगलों में छोड़ दें, हरे भरे जंगलों में छोड़ दें, तो उसे देखकर हम कहेंगे उसे खूब अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, उसका जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था। तो इस तरीके से जो एनवायरनमेंट है उसे हम ऐसे समझेंगे कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मैन मेड फिनोमेना। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। यह जो है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। हम इसे कहेंगे इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, या हम कहेंगे यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंतर्गत जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियों को सम्मिलित किया जा सकता है। जबकि जो मानव पर्यावरण है में हम क्या करेंगे, मानव की परस्पर क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित करेंगे, जो मानव के द्वारा जो निर्मित की गई हैं। तो मानवीय पर्यावरण क्या है, उसके अंतर्गत हम मानव की परस्पर क्रियाएं, जो मानव आपस में क्रियाएं करता है या जो गतिविधियां करता है, या फिर जो उसके द्वारा जो बनाई गई रचनाएं हैं, उनको शामिल करेंगे। इसके विपरीत जो नेचुरल जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो जीवी, वो जीवी भी हो सकती हैं और अजीवी, दोनों परिस्थितियां उसमें शामिल की जाती हैं। तो इस तरीके से हमने जाना पर्यावरण क्या है।
पर्यावरण हमें क्या क्या प्रदान करता है? पर्यावरण किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? पर्यावरण क्या है? मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही परिघटनाओं का मिश्रण है।